28 बताए शिवजी द्वारा दृष्टि को अमर व्याधि की प्राप्ति। सतजी बोले, ब्राह्मण जी कितने कहने पर नारद जी ने फिर उसने उनसे पूछा कि यह ब्राह्मण शिव जी को त्याग विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उनका अपमान हुआ। क्या विष्णु जी भगवान शंकर के भक्त नहीं थे, जो उन्होंने उनके गुणों से युद्ध कर तक किया। मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्राह्मण जी बोले, हे विप्र, मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दशरथी के शाप से विष्णु जी का ज्ञान वश हो गया था, जिसके कारण ही वह दशराज के यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनिश्रेष्ठ दशरथ जी ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था। वह तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ दिया था। ब्राह्मण जी बोले, एक शुभ नाम का राजा था, जिससे दशरथी मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दशरथी से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दशरथी ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। इस पर राजा शुभ, जो लक्ष्मी के मत से चुन था, उसने कहा कि नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। राजा शब्द में है, यह श्रुति का वाक्य है, जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। हे चैमन पुत्र, मैं तुम्हारा पूज्य हूँ। इस पर दशरथी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा शुभ के शरीर में जोर का एक घूसा मार दिया। शुभ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जो ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट शुभ ने दशरथी पर वज्र चला दिया। उसने घायल हो दशरथी मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने शुभ के प्रहार से उत्पन्न दशरथी के मन को ठीक कर दिया। फिर शुभ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया। कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दशरथी को ऐसा उपदेश का शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दशरथी मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दशरथी से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दशरथी से ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यही कि मेरे शरीर की अस्थियां वृक्ष के समान हो जाए, दूसरा मैं सबसे अवस्थ होऊं, और तीसरा मैं समस्ता ही दीन न हो जाऊं। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें ये कह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो श्री राजा शुभ के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। शुभ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दशरथी की छाती में वर्ज मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दशरथी को कुट चोट न लगी। ये देख ब्राह्मण जी का पुत्र शुभ बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दशरथी ने उन्हें परास्त कर दिया। उससे पराजय से लज्जित राजा शुभ वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न हो गुरूर पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त शुभ ने उनसे दीक्षित द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी का है भविष्य, शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्रह्मांड के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूँगा जिससे कि दशरथी पर विजय प्राप्त हो। शुभ ने कहा, अच्छा यही सही। अतिशय पुराण देते सहित का सतीखंड का 28वां अध्याय समाप्त।